एफआईआईज ने अगस्त में ऑटो एंसिलरीज को मजबूत खरीदारी की है, जबकि फाइनेंशियल्स में बिकवाली जारी है। अगस्त में एफआईआईज ने कहां की है खरीदारी और कहां की है बिकवाली, पूरी डिटेल्स बता रही है हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल। एफआई की तरफ से बिकवाली का रुझान है वो कहीं ना कहीं हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद अगर इस टाइम पे हम बात करें तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं एफआईएस को पसंद आते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला सेक्टर आपको हेडर से ही समझ में आ जाएगा कि ऑटो सेक्टर में जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो केमिकल और हेल्थ केयर सेक्टर है यहाँ पे भी जो रुझान है वो हमें पॉजिटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। लेकिन इसके अगर हम फ्लिप साइड की बात करें तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज है, यहाँ पे जो उनका स्टांस है अभी भी नेगेटिव साइड में बना हुआ है। डायरेक्टली मैं आपके सामने वो टेबल लेके आती हूँ जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगस्त के फर्स्ट हाफ में जो उनके सेंटिमेंट थे किस तरीके के थे और जो सेकेंड हाफ है अगस्त का वहां पे सेंटिमेंट किस तरीके के रहे हैं। सबसे पहले अच्छी बात कर लेते हैं, यानी कि कहाँ पे इनफ्लो आया है। देखिए ऑटो एंसिलरी में करीब करीब 5,000 करोड़ का इनफ्लो आया है, जहां पे हमें फर्स्ट हाफ में नेगेटिव नंबर देखने को मिले थे, यानी कि आउटफ्लो देखने को मिला था। इनफैक्ट केमिकल्स में भी जो उनकी खरीदारी है वो हमें डबल से ज्यादा होती हुई दिखाई दी है। कैपिटल गुड्स में जो रुझान है वो भी अच्छा खासा रहा है। और इसके अलावा जो बाकी के सेक्टर्स हैं जैसे कि हेल्थ केयर की बात कर लीजिए, कंज्यूमर सर्विसेज की बात कर लीजिए या फिर एफएमसीजी की बात कर लीजिए, जहां पे आपने फर्स्ट हाफ में एक भारी बिकवाली देखी थी, वहां से जो रुझान है हमें पॉजिटिव टेरिटरी में जो है जाता हुआ दिखाई दिया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे उनका जो स्टांस है वो बेयरिश किस साइड में बना हुआ है। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज दो यहाँ पे आंकड़ा जो यानी कि जो बिकवाली है थोड़ी सी कम हुई है लेकिन थमी नहीं है। बिकवाली का नंबर अभी भी तस का मस 10,000 के करीब करीब आके खड़ा हो गया है। इनफैक्ट आईटी सेक्टर में भी 5,000 करोड़ की बिकवाली देखी गई है। सेकेंड हाफ में ऑयल एंड गैस में हमें अच्छा खासा एक आउटफ्लो देखने को मिला है। टेलीकॉम सेक्टर भी कहीं यहाँ से अछूता नहीं रहा है, यहाँ पे भी नंबर्स जो है वो हमें लगातार इसी तरीके के देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात कर ली जाए, रियलिटी कंस्ट्रक्शन की बात कर ली जाए, तो यहाँ पे भी जो रुझान है वो हमें जो सेंटिमेंट्स है नेगेटिव साइड में ही जाते हुए दिखाई दिए। अगर हम जिस्ट देखें तो जो बिकवाली का आंकड़ा है वो हायर साइड में है और जो खरीदारी का आंकड़ा है वो इस टाइम पे हमें लोअर साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो पसंद आ रहा है सेक्टर वो है ऑटो।